Hello and welcome back to Table Lamps by Aghori Production, episode 2. मैं हूं आदिश श्रीवास्तव मैं हूँ देवांश दीक्षित। and today we are here to discuss some of the Indian film actors जो कि actual में अच्छी acting करते हैं. बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कराया है जैसे कि मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी के मनन एंड ऑफ कोर्स द लेट इरफान खान. और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हमको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे अघोरी प्रोडक्शंस के स्टार श्रीमान अंश गोस्वामी जी। कैमरा खोल दें। Good evening to the respected directors of Aghori Production. Good evening, sir. जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टेबल लैम्प के सीजन में आ सकूं, तो मैं आ गया हूं। Thank you so much for giving us your precious time. इतने सारे टी सीरीज और सारे गामा म्यूजिक के कॉल्स आपने काट के हमारे फोन उठाया. एनी टाइम लाइट चाहो तो ऑन कर लो, बहुत ज्यादा अंधेरा है तुम्हारा. हाँ, बहुत काली दिख रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेजेंडरी इरफान खान। इरफान खान की शुरुआती पिक्चरें बहुत सारी स्टूडेंट फिल्म्स करी थी उसने स्टार्ट में। एक सलाम बॉम्बे में बहुत छोटा सा रोल था उसका। लेट 80s से स्टार्ट करी थी उसने एक्टिंग करनी। पर वो एक स्टेपल सलाम बॉम्बे में रोल मिला कैसे इरफान खान को? अरे ही वाज अ स्टूडेंट एक्टर सिंस अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो बट इट इज अ गुड मूवी टू डेब्यू. सलाम बॉम्बे इतनी बड़ी मूवी. और सलाम बॉम्बे शायद पहली या दूसरी मूवी थी जो छोटा सा रोल था, एक्स्ट्रा रोल था. हाँ, बहुत बड़ा रोल नहीं था, पर वो एक स्टेपल नेम तब बना जब उसने पिक्चर करी हासिल। तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट करी। और हासिल में जो उसकी एक्टिंग है वो कैसी है, वो अंश भाई बेटर बता पाएंगे कि हमको एक्टिंग के बारे में क्या पता. हाँ, जैसे इसकी जो हासिल मूवी है, पता उसमें जो इरफान ने दो 236 में रहता है इरफान. भाई तुम्हें सोच रहा यार, बेचारा मर गया मेरा इरफान तेरा. जैसे हासिल में इरफान सर ने एकदम रॉ स्टूडेंट लाइफ दिखाई है कॉलेज की. मैं जैसे अभी कॉलेज में ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देख पाता हूँ मैं उस मूवी में खुद को कि कैसे उसमें एकदम कॉलेज स्टूडेंट दिखाया इसमें रॉ अपराधी. हाँ वैसा ही. और उसी उसके सेम भी साल सीजीपी नहीं आते होंगे. हाँ, नहीं तुम्हारा तो अच्छा गया. सेम साल 2003 में ही एक बहुत बहुत पॉपुलर पिक्चर आई थी, मकबूल. इसमें मियां मकबूल बने थे इरफान खान. और मतलब प्रॉपर अगर कहें कि इरफान खान को जिसने पॉपुलर किया वो मकबूल थी. सही बात है. एक तो पहली बात पिक्चर अडेप्टेड है शेक्सपियर के प्ले से, मैकबेथ से. विशाल भारद्वाज ने पूरी एक ट्रिलॉजी बनाई है शेक्सपियर प्ले की, मकबूल, हैदर एंड ओमकारा. तो इसकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी. मैं अभी एक मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू देख रहा था, इसमें उन्होंने बताई कि पहले जो मकबूल का रोल है वो गया था के मनन को. के मनन ने उस रोल के अपने बाल भी पूरे बढ़ा लिए थे, प्रॉपर एकदम वो उस किरदार में आ गए थे. बट शूटिंग उसकी कैंसिल हो गई मकबूल की स्टार्टिंग में, और रोल वो चाहिए था मनोज बाजपेयी को. मनोज बाजपेयी ने बहुत कहा विशाल भारद्वाज से कि विशाल यार रोल दे दो मुझे. जैसा उन्होंने, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलिजिडली मनोज बाजपेयी ने खुद ही बताया है उनके खुद के इंटरव्यू में. तो उन्होंने उनसे कहा, पर विशाल भारद्वाज ने रोल के मनन को ऑफर करा. अब के मनन ने रोल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शूटिंग कैंसिल हो गई. फिर के मनन को चाहिए था एक फ्लैट टेरेस वाला, और उसको खरीदने के लिए उनको एक और रोल ऑफर करा जिसमें पैसे बहुत मिल रहे थे उस रोल में. तो उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया फ्लैट खरीदने के लिए अपना. फिर जब उसके बाद मकबूल की शूटिंग वापस स्टार्ट हुई और के मनन के पास गया विशाल, तो
के मेनन ने अपने ऑलरेडी प्रोमिसेस दे रखे थे दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स को, शूट जिसका उनको करना था। तो तब जब के मेनन को नहीं मिला, वहाँ पे के मेनन ने मना कर दिया मकबूल करने को, तब भी विशाल भारद्वाज मनोज बाजपेयी के पास नहीं गया, अब फिर वो इरफान खान के पास गया। मनोज बाजपेयी ने पूरा बोला कि मैं कॉल पे गिड़गिड़ाया था विशाल से कि भाई मुझे दे दो रोल, मुझे दे दो, पर वो फिर भी इरफान खान के पास गया, फिर जाके इरफान खान ने इस रोल को कराया। मकबूल के बाद जो पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद भी इरफान खान ने स्टूडेंट फिल्म्स करना नहीं बंद किया था। उसके बाद भी बहुत सारी स्टूडेंट फिल्म्स करी हैं इरफान खान ने, पर फिर इरफान खान धीमे धीमे मेन स्ट्रीम एक्टर, मतलब मेन स्ट्रीम तो कभी नहीं बने, पर एक ऐसा नाम बन गए थे कि लोग जानने लगे थे, हॉलीवुड से ऑफर आने लगे थे। धीमे धीमे अंश भाई को भी आएंगे। और एक मूवी और जो इरफान सर ने करी है, पान सिंह तोमर, वो मतलब कि मेरे ही एरिया की मूवी है वो, तो मैं उसे बहुत, हाँ चंबल एरिया, बघेलखंड बगल वाला एरिया ही है यहाँ के। तो उसमें जितना अच्छा उन्होंने पुराना उस टाइम का कल्चर दिखाया है, इतना प्यारा कल्चर, प्यारे तरीके से दिखाया है उस टाइम को, बहुत उसमें सच में मुझे सबसे बहुत प्यारी एक्टिंग। पान सिंह तोमर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एक्टेड मूवी है इरफान खान की, उसमें अच्छी, बहुत अच्छी मूवी। अरे मतलब इरफान खान इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एक्टर्स। और उस मूवी में कितनी डाइवर्सिटी है भाई, सीधे एथलीट से डाकू तक का पूरा भाई। अरे वो तो इरफान सिंह तोमर का खुद का कैरेक्टर इतना डाइवर्स है, कैरेक्टर ही है वो तो। हर टाइप का रोल किया है, कॉमेडी, रोमांस, और जो किया है उसमें बेस्ट ही किया है। करीब करीब सिंगल इज वन ऑफ माय फेवरेट रोम कॉम्स, और एक पिक्चर है संडे शायद से, बहुत बेकार पिक्चर है, बहुत बेकार पिक्चर है, पर उसमें अरशद वारसी और अरशद वारसी के ऊपर इरफान खान ने जो कॉमेडी करी है, केवल वही देखने के लिए वो पिक्चर मैंने देखी। मैंने भी देखी है। और उसके बाद हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम तो सबने ही देख रखी है। हिंदी मीडियम में सच तो ब्लॉकबस्टर मूवी है ऑब्वियसली इरफान खान की। बार बिल्लू बार, हाँ बिल्लू बार, वो जो शाहरुख खान वाली मूवी थी राइट, वो भी बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसमें भी शाहरुख खान को आउटशाइन कराया है उसने, इरफान खान ने। तो यही डिफरेंस है रणवीर कपूर और इरफान खान। रणवीर कपूर के पास जो डाइवर्सिटी है वो इस वजह से है क्योंकि उसका बाप ऋषि कपूर था, उसको जो पिक्चर बनती वो कर सकता था। इरफान खान के पास डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर सोचता है कि इरफान ये कर लेगा। के मेनन वो रोल याद है रसल क्रो का ग्लैडिएटर में, उसमें वो स्पीच होती है, जो स्पीच देता है, बहुत बेकार लिखी हुई स्पीच, राइटर ने बहुत गंदा काम किया था उसको, पर रसल क्रो ने जो उसको बोला वो आइकॉनिक स्पीच हो गई। अब वही है जो के मेनन का शौर्य में एंड में, शौर्य देखिए उसमें वो एंड में बोलता है मुसलमान का वाला जो सीन है। अब भाई और कोई भी बोलेगा कैंसिल हो नहीं जाएगा। सही बात है। के मेनन का भाई वो देखिए, गुलाल देखी है, गुलाल मूवी में जो के डायलॉग्स है, अगर कोई और बोले तो आराम से कैंसिल हो जाए, कोई बड़ा स्टार एक्टर डायलॉग्स बोले आके। के मेनन का लेकिन एक इशू है, एक ड्रॉबैक है, मतलब मैं ड्रॉबैक कहूंगा कि उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जैसे द अदर एक्टर्स वी हैव ऑन दिस लिस्ट। मनोज बाजपेयी इन चारों में से सबसे लीस्ट पॉपुलर के मेनन, एंड पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इन चारों में सबसे अच्छी एक्टिंग के मेनन करता है। नॉट दैट आई एम कंपेरेबल नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई बिलीव के मेनन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बट उसको आई गेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो बना नहीं पा रहा अपॉर्चुनिटी। मे बी इसी फ्लैट लेने के चक्कर में शायद मकबूल करी होती अगर के मेनन ने। हाँ वो बात भी है। लेकिन जैसे ये है तो के मेनन और इरफान खान में ये डिफरेंस है कि डिपेंड करता है ना, आप कॉमर्शियल और आर्ट दोनों फिल्म्स को बैलेंस में लेके चलते हैं। इरफान खान ने आर्ट फिल्म्स भी करी हैं, कॉमर्शियल फिल्म्स भी करी हैं, और लेकिन बात यह है कि उसकी कॉमर्शियल फिल्म्स भी उसने जो भी सेलेक्ट करी वो अच्छी फिल्म्स थी। के मेनन ने जो कॉमर्शियल फिल्म्स सेलेक्ट करी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि क्या ABCD हो गई, फ्लाइंग जेट हो गई, बहुत सारी
मतलब हेटेड फिल्म्स में के मेनन के जिसमें उन्होंने क्या हुआ भाई अंश? अंश अरे ये कह रहा था मैं कि मेरे जैसे कई लोगों को पता नहीं होगा कि कॉमर्शियल मूवी और उस दूसरी टाइप की मूवी क्या होती है। आर्ट हाउस। आर्ट मूवी। हाँ, उसमें अंतर पता होगा तो एक बार एक्सप्लेन कर दो मुझे कि उसमें अंतर क्या होता है। कमर्शियल मूवी बेसिकली बजट ज्यादा होता है और स्टार्स रहते हैं जिससे पैसा कमाए, और ज्यादा पैसा कमाए बॉक्स ऑफिस। आर्ट फिल्म्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टर जो भी है फिल्म मेकर वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसको कोई कहानी बतानी है, उसको पैसे से फर्क नहीं पड़ता उसको। उसका मेन जैसे दिक्कत ये होती है बस कहीं से मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन मिल जाए, ये पिक्चर बना दूंगा। तो मैं पिक्चर बनानी हूँ फॉर फिल्म सेक्स, वो फिल्म बस बनाने के लिए पिक्चर बनाता है, उसको वैसे पिक्चर बनानी है। और तो जैसे हम फिल्म सिलेक्शन की बात करें तो उसमें फर्जी में के मेनन ने एज अ विलन का रोल किया। ये साले हंस क्यों रहे हो तुम? ऐसे ही ऐसे ना भाई, तो जब ये बोलता तब तो नहीं हंसते तुम। तब भी तो हंसता हूँ, हंस नहीं रहा था बीच में। वो साले मुझे देख के हंस रहे थे। तो जैसे फिल्म सिलेक्शन की बात करें तो फर्जी में के मेनन का बहुत अच्छा रोल था। मतलब सच बताऊं तो मुझे यहाँ लगा था इंडियन मनी हाइस्ट बना दी किसी ने उसमें। नहीं एक्चुअली मतलब मैं कहूँगा कि फर्जी से, क्योंकि फर्जी में के मेनन के साथ शाहिद कपूर था और शाहिद कपूर की पहली वेब सीरीज थी, तो जो उसके अराउंड हाइप क्रिएट हुई थी उसका फायदा के मेनन को भी हुआ था, लेकिन थोड़ा उतना थोड़ा मेजर रोल। उसके बाद के मेनन का रोल बहुत अच्छा था, हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसकी। फिर उसने रेलवे मैन करी और एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स थे मतलब रेलवे जो मैन में मेरे ख्याल से सारे, एक भी एक्टर खराब नहीं है। आर माधवन है, रविंदु है, और बड़ी बड़ी बहुत एकदम ऐसे पैक्ड कास्ट है जो कि बहुत पैसे नहीं लेते हैं लेकिन एक्टिंग एकदम फाड़ के देते हैं। दिव्येंदु, बाबिल खान इवन दो इज इरफान खान का बेटा, अच्छी एक्टिंग ठीक करता है एक्टिंग कर उसकी। लेते। हाँ, उसकी पर्सनालिटी मुझे पर्सनली नहीं पसंद, इंटरनेट पर्सनालिटी, बट एक्टिंग आर्ट अच्छी आर्टिस्ट को करता अलग कर दिया। है। या एग्जैक्टली। बाबिल खान को जानते हो अंश? वो जो सॉरी सॉरी नहीं करता है, फेमिनिस्ट। वो सोनी, खेसारी, सॉरी सॉरी पवन कौन? सिंह सर। अरे वो पवन सिंह ना। के मैनन की एक फिल्म है स्टोन मैन मर्डर्स, काफी मतलब अंडररेटेड है, पर उसमें जो एक्टिंग और जो फिल्म है वो मतलब बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हुई है। एक्टिंग को अगर अलग भी रख दो तो कोई भी अगर उसमें एक्ट करता तो भी वो फिल्म के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पिक्चर। और लेकिन ये ये मैंने भी नहीं देखी। कौन सी, क्या नाम था? स्टोन मैन मर्डर्स। तो ऑडियंस जो भी देख रही है, आई डोंट थिंक सो जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से किसी ने भी देखी होगी। इन केस देखी है तो थैंक यू, ऐसे पिक्चर सपोर्ट मैंने तो करना चाहिए। 2-3 बार देख रखी है। और नहीं देखी है तो वॉच, गिव इट अ वॉच, अच्छी मूवी है अगर देवांश कह रहा है तो। और आई अभी ट्रस्ट रिसेंटली एक शर्लॉक होम्स का इंडियन अडेप्टेशन आया था, शेखर होम्स। उसमें भी के मैनन है। हाँ, सरकार में सरकार सरकार में। में के सर मैनन का रोल। अरे सरकार का भूल गया था मैं तो, ये तो सरकार अरे देखी हुई है के मैंने। मैनन के बारे में तो बात ही नहीं करते अब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कितने उसमें 3 लोग हैं क्या, चित्रांगदा सिंह, वो शाइनी जो जेल चला गया, शाइनी आहूजा क्या नाम है उसका, और के मैनन। और भाई पूरी पिक्चर कैरी तो नहीं कहूँगा, शाइनी आहूजा ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, पर 70% ऑफ द फिल्म डिपेंड्स ऑन के मैनन एक्टिंग। हम्म। और स्टोरी अच्छी है उस पिक्चर। ऐसे नाउ लेट्स मूव ऑन टू मनोज बाजपेयी। मैंने अभी एक मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू देखा था जिसमें ही वाज टॉकिंग कि जब उसके पास कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आता है हेल्प के लिए, तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्यों एक्टिंग करनी है। अगर तुम्हें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे कमाने के लिए एक्टिंग करनी है तो मत करो एक्टिंग, छोड़ दो, क्योंकि रेशियो बहुत कम है सक्सेस पाने का, ऐसे कि पैसे मिले तुम्हें वैसे एक्टिंग करने का। अगर तुम्हें स्टारडम देखा अगर तुम्हें स्टारडम चाहिए, अगर तुम्हें स्टारडम चाहिए, शाहरुख खान, सलमान खान जैसा बनना है, तब तो बिल्कुल, तब तुम जाके किसी ज्योतिष को दिखाओ, तुम्हारे ग्रह सही नहीं चल रहे जो तुमने एक्टिंग सोची, क्योंकि उसका रेशियो तो 0.1000001% है, बहुत ही इम्पॉसिबल लेवल स्टारडम अचीव करना। तुम एक्टिंग तब करो जब बिना एक्टिंग करे, अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, पागल हो रहे हो बिना एक्टिंग करे, तब तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए।
एंड विच आई गेस ये बस ये स्टेटमेंट बताता है कि हाउ मनोज वाजपेयी इज मनोज वाजपेयी एंड व्हाई नो वन एल्स कैन बी मनोज वाजपेयी. हम्म। और मनोज वाजपेयी को ये डेडिकेशन बागी 3 में देख भी सकते हैं. मनोज वाजपेयी का ये है कि थोड़े उसने कमर्शियल फ्लॉप्स करे हैं. मतलब उसका जो सिलेक्शन है, जैसे केके मैन जितना बुरा भी नहीं है कमर्शियल सिलेक्शन, बट इरफान खान जितना अच्छा भी नहीं है. मनोज वाजपेयी की बात करते हैं तो मनोज वाजपेयी का रोल स्टार्ट हुआ था, उसने अपना करियर स्टार्ट करा था ध्रुवकाल नाम की मूवी और बैंडिट क्वीन नाम की मूवी थी. दोनों 1994 के अराउंड उसने करियर स्टार्ट करा था. दोनों बहुत माइनर रोल थे. फिर उसका ब्रेक थ्रू रोल जो था वो था सत्या से 1998, 4 साल बाद पिक्चर आई. एंड वी ऑल रिमेम्बर उसका बीकू मात्रे, क्या कैरेक्टर था वो, डॉन का पूरा कैरेक्टर उसने प्ले करा है, काफी अच्छा था. फिर उसके उस पहले ब्रेक थ्रू रोल के लिए उसे फिल्म फेयर का क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. फिर उसके बाद उसने थोड़ी बहुत पिक्चरें ऐसे ऐसे करी, जैसे कौन एक पिक्चर देखी है किसी ने, तो उसमें मनोज वाजपेयी का रोल था. ऐसे छोटे मोटे उसने रोल करे काफी. फिर उसके बाद गायब हो गए मनोज वाजपेयी, कहीं पिक्चर में नहीं दिखे ज्यादा, कोई बड़ी पिक्चर में नहीं दिखे, छोटी मोटी आर्ट फिल्में कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, बट कोई भी वैसे न्यूज में पब्लिक में नाम नहीं मनोज वाजपेयी का. उनका कमबैक हुआ फिर राजनीति से 2010 में. तो राजनीति में अपना रोल करा, राजनीति 2010 वाली जो जिसमें रणबीर कपूर है एंड बाकी बड़े बड़े एक्टर की पूरी स्टार पैक्ड मूवी है, उसमें उन्होंने रोल करा. और फिर वो रोल करने के 2 साल बाद ही उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर मिल गई, जहाँ से उनका करियर बूम करा है. गैंग्स ऑफ वासेपुर का लीड रोल. तो मेरी फेवरेट फिल्म. हाँ, अंश भाई की फेवरेट फिल्म. कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर के इनसाइड अंश? नहीं. गैंग ऑफ वासेपुर जैसे जो मनोज वाजपेयी ने जिसका रोल किया था सरदार खान का, सबसे उस सीरीज नहीं मूवी कहूँगा, उसमें सबसे अच्छा मेरा फेवरेट रोल था वो सरदार खान का ही था. और मुझे ये रोल इसलिए पसंद आते कि मैं रोल से थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ. जैसे कि पान सिंह तोमर हो गया, या हासिल मूवी हो गई, या के मैनन की गुलाल हो गई, या सरदार खान का गैंग ऑफ वासेपुर में रोल हो गया. तो मुझे ये रोल बहुत अच्छे लगते हैं. इसलिए मुझे उसमें एक्टिंग जो पहले हाफ में सरदार खान ने की, दूसरे हाफ में तो ऐसे मैंने सरदार खान को मिस किया नहीं था, लेकिन उसमें जो एक्टिंग थी बहुत अच्छी है. आई गेस सिर्फ सरदार खान की वजह से ही मेरे लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 इज बेटर देन पार्ट 2. हाँ, मुझे भी पार्ट 1 बेटर लगता है पार्ट 2 से. सरदार खान वासेपुर के बाद में क्या किया है मनोज वाजपेयी ने? गैंग्स ऑफ वासेपुर के शूट बाद आउट एट बडाला, बाडला स्पेशल 26 करा. एंड फिर उसके बाद आए ओटीटीज पे हमारे मनोज वाजपेयी सर, और ओटीटी पे उन्होंने ग्रैब करा फैमिली मैन. फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2 इज प्रोबेबली इंडियन ओटीटीज की जो सीरीज है, मेरे ख्याल से फैमिली मैन इकलौती सीरीज है जिसका मैंने एक भी खराब एपिसोड नहीं है. किसी को मैं खराब नहीं बोलूंगा, सब कुछ एकदम इंट्रिगिंग इंटरेस्टिंग. ऐसा होता है कि बाकी सारे सीरीज जो होती हैं वो सीजन 1 के बाद सीजन 2 थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है उनका, बट फैमिली मैन जितना तगड़ा सीजन 1 था उससे एक लेवल अप ही सीजन 2 था. एंड ये भी मनोज वाजपेयी ने बोला था कि वो उसको वर्सेटाइल रोल्स करना बहुत पसंद है. वो बोर हो जाता है बहुत जल्दी, अगर एक तरह के रोल करने लगेगा तो बोर हो जाएगा, फिर उसका मन ही नहीं करेगा फिल्म में. इसलिए वो कोशिश करता है कि अलग अलग तरीके के रोल ले. इसीलिए उसने भैया जी भी करी थी. एक्चुअली उसने बोला था भैया जी रोल मुझे बहुत अलग लगा था, तो इसलिए मुझे करना था वो. पंकज त्रिपाठी अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मेथड एक्टर्स और डायरेक्टर्स फेवरेट आल्सो यू मे कॉल हिम. और इन्होंने ऑडियंसेस फेवरेट थी. इन्होंने एक्चुअली अपना करियर पंकज त्रिपाठी ने अपना करियर जो फ्लिप करा है ना चलते चलते, लाइक इन्होंने का स्टार्ट हुआ था एंटागनिस्ट से, कि जो शुरुआती पिक्चरों में ये आते थे तो ये गुंडे के जो चमचमचे नहीं रहते हैं वैसे रोल में आते थे ये. और फिर ये गुंडे से फिर फर्स्ट लीड इनको मिली गुड़गांव में. गुड़गांव एक नाम की मूवी, आई डोंट थिंक सो तुम लोगों ने देखी होगी, और देखने वाली है भी नहीं मूवी. इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस एंड एज अ मूवी टू. बहुत बकवास मूवी है. फिर इन्होंने गुड़गांव में ऐसे हाँ मैंने देखी है. हाँ मैंने बहुत पहले देखी थी. मैंने पंकज त्रिपाठी को देख के देखी थी क्योंकि मुझे बहुत मिर्जापुर जैसी वाइब आ रही थी मूवी का, वो बायो पढ़ के. बट मूवी इतनी बकवास थी कि आई वोंट रिकमेंड इट टू एनीवन.
बट देन ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी ने शुरू करा, ओटीटी ग्रैब करा उन्होंने सैक्रेड गेम से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान के साथ। और सैक्रेड गेम में जो पंकज त्रिपाठी का रोल है, रियली नाइस, रियली गुड रोल, बहुत अच्छा है। वो जितना भी पूरा सीन था, पूरा जिसमें नवाजुद्दीन और पंकज त्रिपाठी का इंटरेक्शन है, वो सारे सीन्स इज अ मास्टरपीस फॉर समवन हु लव्स सिनेमा। एंड पंकज त्रिपाठी ने करियर अपना ऐसा फ्लिप करा कि वैसे रोल करते करते वो कॉमेडी जॉनरा में आ गए, और अब इतना कॉमेडी करे जा रहा है इंसान, इतना कॉमेडी करे जा रहा है कि जिस पिक्चर में देखता हूँ हर जगह वो दिखता है। फ्रॉम स्त्री स्त्री टू, पूरे लुक्का Oh my छुपी, God, तो मिम्मी, पिम्मी, हाँ, oh my ये God, रिसर्च करा लगता है पंकज त्रिपाठी ने। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड पंकज त्रिपाठी को एक्सट्रैक्शन में देख के। एक्सट्रैक्शन में जो बहुत ही माइनर सा रोल करा है पंकज त्रिपाठी ने, एक तो आई वाज थिंकिंग कि इतना माइनर सा रोल क्यों है करा है, तो एंड देन हॉलीवुड मूवी जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ है एंड इतनी बड़े बजट की मूवी है, एंड उसमें पंकज त्रिपाठी को देखना, और उस टाइम पे इतना पॉपुलर भी था पंकज त्रिपाठी जब एक्सट्रैक्शन 1 आई थी, उसमें भी एंटागनिस्ट वाला रोल था उसका, बट वो भी बहुत सरप्राइजिंग रोल था पंकज त्रिपाठी का। फिर अभी मैंने जो सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट देखा पंकज त्रिपाठी का, अगेन उन्होंने फ्लिप मारा, कॉमेडी कर रहे थे, कॉमेडी करते करते क्रिमिनल जस्टिस कर ली। क्रिमिनल जस्टिस का लेटेस्ट सीजन था पंकज त्रिपाठी में, एंड उसमें भी what a great performance भाई, पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस भाई, who am I to judge his performance, बट जितने मैंने परफॉर्मेंस देखे हैं, क्रिमिनल जस्टिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। रावण करके एक पिक्चर आई थी अभिषेक बच्चन की, वो वाली नहीं, शाहरुख खान वाली नहीं, रावण 2010 में आई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी का रोल देखने जाए, बहुत छोटा सा रोल है, और देखने जाएगी एक बार, डाइवर्सिटी फिर वहाँ से पता चलेगी क्या क्या। सो एक क्विक क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस, अंश, तुम्हारा इन चारों में से जो चार हमने डिस्कस करे, उनमें से हु इज़ योर, अगर तुम्हें एक चूज करना हो एज अ फेवरेट एक्टर, तो इन चारों में किसको चूज करोगे तुम? इरफान खान। इरफान खान, ऑफ कोर्स, गुड चॉइस। एंड देवांश, अगर मान लो रूम 234 बनानी हो एंड यू हैव एन ऑप्शन टू पिक फ्रॉम दीज 4 एक्टर्स, इरफान खान नहीं ले सकते ऑफ इसके कोर्स, अंश के रोल के लिए। हाँ, अंश के रोल के लिए, तो तुम किसको लोगे? क्या मैंने ओके, और सौरभ के रोल के लिए? सौरभ विक्टिम कौन बनता है? अनन्या पांडे। नहीं, इन्हीं तीन में से चुनना है। इन्हीं में से चुनो। अच्छा, पंकज त्रिपाठी। We all will love to see that movie, but sadly पंकज त्रिपाठी के डीएम्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे लिए तो भाई मैं कुछ नहीं चेंज करूँगा रूम 234 में। अंश भाई ने बहुत तगड़ी एक्टिंग करी थी, आई डोंट थिंक सो केके मैनन कैन पुल ऑफ दैट। स्कैम कर दिया मेरे साथ। सेम फॉर सौरभ। ये चॉइस बताई नहीं गई थी। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव, मतलब हम लोग क्या शाउट आउट देंगे, बट आई वुड लाइक टू मेंशन आदर्श गौरव। एक ही बहुत ही एकदम न्यू कमर है, एंड मेरे ख्याल से इज़ गोना बी द नेक्स्ट पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है उसका, मे बी इवन इरफान खान, हू नोस, जो तगड़ा स्क्रिप्ट सिलेक्शन है उसका, फ्रॉम द वाइट टाइगर जिसमें मैंने पहली बार उसको नोटिस करा था, टू सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तुम लोगों ने देखी? गन्स एंड गुलाब्स। गन्स एंड गुलाब, हाँ। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देखी? प्राइम में मेरे पास नहीं, बट ग्रेट मूवी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ग्रेट मूवी, एक्चुअली काफ़ी रिलेटेबल मुझे लगा, क्योंकि उसमें दे ट्राई टू मेक अ मूवी एक गाँव में। अरे वो एक्चुअल में ऐसा ग्रुप था जिस रियल लाइफ गोरी प्रोडक्शंस नहीं, अरे भाई मालेगांव वाले, उन्होंने सुपरमैन बनाई थी अपने 0 बजट पे पुराने टाइम। बट इट इज़ अ ग्रेट मूवी। मेरे ख्याल से आदर्श गौरव का स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत तगड़ा है, एंड ही इज़ गोना डू वंडर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के लिए इतना ही, आगे भी देखता रहूंगा मैं, मुझे अच्छा लगा। भाग, मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा।
फिर से बात आ रहा है ये। साले मुझसे कहलवा रहे थे कि अगले एपिसोड में मैं नहीं दिखूंगा। मैं दिखूंगा। ठीक है गाइस, ओके, मे बी अंश विल जॉइन अस इन द नेक्स्ट एपिसोड टू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ मैं वैसे, तो उसमें देखते हैं। हाँ, बाय द वे, अब कोई प्रमोशन जो कि हम लोगों ने पिछले टेबल लव्स में प्रमोट करा था कि रिजर्वोयर डॉग्स से इंस्पायर्ड मूवी आने वाली है हम लोगों की, वो आने वाली है एक्चुअल में। एंड थैंक यू फॉर द ह्यूज सपोर्ट इन रूम 234। वी हैव मेरा जब तक ये बाहर आएगा वी विल हिट 10K, और अगर नहीं करते हैं तो दिस विल बी एम्बैरेसिंग, बट या थैंक यू फॉर द 10K व्यूज and keep supporting us. Do drop us follow and subscribe जिसमें भी आप देख रहे हो, and yeah, till the next time, peace.